गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है हमारा दूसरा पार्ट देख रहे हैं, बुद्धि और भाग्य। इस पार्ट को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है बुद्धि और भाग्य दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से तकरार कर रहे हैं। और दोनों की तकरार किस बात पे हो रही है कि श्रेष्ठ कौन है। और जो है बुद्धि ने और भाग्य ने दोनों ने एक फैसला लिया कि वो कुछ ऐसी जगह ढूंढेंगे, ऐसी जगह की वो तलाश में निकल गए कि जहां पर ये फैसला हो सके कि श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि है या भाग्य। तो रास्ते में जो है उन्हें एक गडरिया दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरियां चराता है। और जो है बुद्धि ने जो है भाग्य से कहा कि तुम जो है क्या इसका जो भाग्य है बदल सकते हो, क्या तुम इसे राजा बना सकते हो। तो जो है भाग्य ने उसे राजा बनाने की, जो सम्राट बनाने की जो है कोशिश शुरू कर दी है। और उसने जो है उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जो है दिखाना शुरू कर दी है। किसने? भाग्य ने। और बुद्धि ने जो है उसका साथ छोड़ दिया, किसका? गडरिये का। और जो है भाग्य ने उसके सामने रत्न जड़ित खड़ाऊ रख दिया है। जो खड़ाऊ होता है वो क्या है? लकड़ी के चप्पल होते हैं। और उन खड़ाऊ में क्या थे? रत्न जड़े थे। तो वो जो है खड़ाऊ उस गडरिये ने उठाया और उसे उलट पुलट कर देखा तो उसे नीचे रखकर उसने पैरों में पहन लिया और अपनी भेड़ें चराने लगा। कुछ दिन बाद जो है वहां से एक सौदागर गुजर रहा था। उसने उस गडरिये को देखा और उसके पैर में जो पादुका थे, जो खड़ाऊ थे, रत्न जड़ित खड़ाऊ, उसने देखा और उससे पूछा, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? मैं तो इसे हर कीमत में खरीदूंगा। उसने कहा कि गडरिये ने कहा कि जो है तुम ही इसे खरीद सकते हो। और उसकी कीमत उसने क्या लगाई? जी हाँ, एक भुने हुए चनों की बोरी। जो है जो सौदागर है उसने वो चने की बोरी उसकी झोपड़ी में रख दी और वो जो खड़ा हुआ है लेकर अपने देश चला गया। और उसने जो है वहाँ के जो महामंत्री है उन्हें वो भेंट दे दी। और जो है महामंत्री से वो उसकी ये इच्छा थी कि वो उन्हें व्यापार में अधिक सौदा दे। फिर जो है कुछ दिन के बाद जो है वापस उसका आना हुआ। उसने फिर से देखा कि जो गडरिया है अब उससे बेहतर, पहले जो उसने खड़ाऊ पहना था उससे बेहतर, बहुत ही अच्छी रत्न जड़ित खड़ाऊ फिर से उसके पैरों में दिखाई दी। फिर उसने कहा, क्या तुम इससे भी बेचना चाहते हो? तो जो है उस गडरिये ने कहा कि हाँ। तो आप जो है जो सौदागर है उसने जो है 2 चने की बोरियां, भुने हुए चने की बोरियां और कुछ गुड़ की जो है गुड़ रख दिया है 10 बोरी। अब देखिए वहां पर जो है वहां से फिर लौटकर जब सौदागर अपने देश गया तो उसने जो है वहां के राजा को, सम्राट को जो है वो उपहार में दिया, क्या? खड़ाऊ। तो वो जो खड़ाऊ है, बेशकीमती खड़ाऊ देखकर जो है राजा जो है अब आश्चर्यचकित हो गया है। और उसने जो है पूछा कि ये खड़ाऊ तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि भारत सम्राट क्या है, मेरे मित्र है। और जो है शिकार करते समय उनकी जान मैंने बचाई। तो जो है उन्होंने खुश होकर ये खड़ाऊ मुझे क्या है, भेंट स्वरूप दिए थे। मैं इतनी कीमती भेंट का क्या करूंगा, इसलिए मैं आपको ये भेंट दे रहा हूँ। तो जो है राजा ने कहा, सम्राट ने, कि जो है उस जो राजा है, जो सम्राट है, तुम्हारा मित्र है, उसके बेटे से जो है मेरी बेटी की जो राजकुमारी है उसकी जो विवाह है तय कर दो। तो उन्होंने कहा कि सम्राट स्वयं ही क्या है, अविवाहित है। अब जो है सम्राट के तौर पर जो है गडरिया उस सौदागर के दिमाग में उस गडरिये का ख्याल आया
अब राजा ने जो है सम्राट ने कहा कि तुम विवाह तय कर दो, और उसने जो है वहां का राजदूत उसे बना दिया है, सौदागर राजदूत की पदवी उसे दी है। अब जो है गडरिया के पास फिर से वो जो सौदागर है आया, उसने फिर से देखा कि उस जो गडरिया है वो अपनी भेड़ें कहीं दूर चरा रहा था, तो उसने जो है अपना पड़ाव वहां पर डाल दिया और उस गडरिया से फिर से वो बात करने लगा। अब उसे वो गडरिया जो है सौदागर को देखकर बहुत खुश हो गया। अब इसके आगे जो है आज हम देखने वाले, अब देखिए आगे, ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों से सामान उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सीढ़ियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। हमने यहाँ तक देखा था, है ना। अब देखिए आगे, शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देख कर खिल उठे। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। वो यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चढ़ा दूंगा और इधर उधर की जमीन खरीद लूंगा। यही महल और किला बनवा लूंगा। कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। यह राजा और मैं मंत्री, यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। अब देखिए यहाँ पर आए हुए नए शब्द, ऊंटों, इसे हाईलाइट कीजिए। फिर जो है सीढ़ियों, इसे भी हाईलाइट कीजिए। ये हमने कल भी हाईलाइट किया था, आज फिर से हाईलाइट कीजिए। आश्चर्य, ये भी हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है सम्राट, लूंगा, इन शब्दों को जो है आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि जो है वो व्यापारी सैकड़ों मन जो है पीतल लगवाकर जो है फिर से जो है व्यापार के लिए निकल पड़ा है और चलते चलते जो है वहीं वो उस जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर जो है गडरिया की झोपड़ी थी और उसने जो है देखा कि गडरिया जो है दूर कहीं अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने जो है सौदागर ने जो है अपने नौकरों से कहा कि सामान उतार कर यहीं पर रख दो और हमें जो है यहाँ पर पड़ाव डालना है, तो आप जो है पड़ाव डाल दो। तो जो है वहीं पर जो है सबने जो है खेमे लगा दिए हैं। अब शाम को जब गडरिया वापस लौटा तो उसने जो है जो सौदागर है उसे देखा, तो उसे देखकर जो है खुश हो गया है और गडरिया के पैरों में जो है अब और एक बेशकीमती खड़ाऊ देखकर जो है वो जो सौदागर है वो भी अब आश्चर्यचकित रह गया है और उसने कहा कि क्या ये आदमी जो है जादूगर है जो हर बार जो है इसके पास जो है नई खड़ा हुआ जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाग्य इसके ऊपर क्या है पूरी तरह मेहरबान है, इसका सहयोग देने पर तुला है, इसकी मदद करने के लिए जो है भाग्य भी तैयार है। तो हमने देखा कि भाग्य पहले से ही क्या है इस गडरिये के ऊपर क्या है मेहरबान है, लेकिन बुद्धि इसके ऊपर मेहरबान है क्या, इसके साथ बुद्धि है क्या? जी नहीं, बुद्धि जो है दर्शक के रूप में जो है उसके पास से निकल गई है। और अब ये जो मूर्ख जो है इसे ये भी नहीं पता कि ये कितनी कीमती चीज जो है पैरों में पहना हुआ है
ऐसा जो है ये जो सौदागर है वो सोचने लगा है। फिर उसने सोचा कि ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इसे ही क्या करूं, सम्राट बना दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है मेरे पास भी क्या है, पैसे हैं। उन पैसों का इस्तेमाल कर यहाँ की जो जमीन है वो मैं खरीद लूंगा और जो है यहाँ पर जो है महल और किला बना दूंगा और कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और जो है जो भी दहेज में, विवाह के बाद जो भी दहेज में सामान मिलेगा, जो भी रुपया पैसा मिलेगा वो सभी क्या है, अपना ही होगा, ऐसा वो सोचने लगा है। ये जो गडरिया है ये राजा बनेगा और मैं उसका क्या बनूंगा, मंत्री बनूंगा, ऐसा वो सोचते हुए मुस्कुराने लगा है। अब देखिए आगे, भाग्य ने उसके हृदय के भाव बढ़े, खिल उठा बुद्धि मुस्कुरा उठी, भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सीढ़ियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा, तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या क्या कहा, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सम्राट किसे कहते हैं। तो देखिए सम्राट वह क्या बला होती है, गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द आए, उन्हें आपको हाईलाइट करना है, बांधकर, फिर जो है उसके बाद आपको शब्द हाईलाइट करना है, चिंता, कराऊंगा, मूर्खता, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। अब देखिए भाग्य जो है अब खुश हो गया है, उसने जो है सौदागर के जो दिल में था वो आपको समझ गया है और वो जो है खुश हो गया है और बुद्धि भी जो है हंसने लगी, मुस्कुराने लगी है। भेड़ बकरियों को जो है अपनी अपनी जगह बांध कर जो है थका हुआ जो गडरिया है वो पीतल और सीढ़ियों की जो ढेर है उसके सहारा लेकर जो है बैठ गया है और जो है उसने जो है सौदागर से क्या कहा कि आपकी बात तुम क्या है, बहुत जल्दी आ गए हो, ऐसा उसने उससे बात की है। और सौदागर ने कहा कि हाँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ गया, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, इससे कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं है, कोई ऐतराज तो नहीं है, ऐसा जो है उसने उससे पूछा है। अब जो है जो गडरिया है वो बहुत खुश हो गया है और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस इतना करना कि मेरी जो भेड़ बकरियां हैं उससे तुम्हारा कोई आदमी न परेशान करे, ऐसा जो है वो कहने लगा है। उसके बाद जो है उस सौदागर ने कहा कि तुम्हारी भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, सम्राट बनाने वाला हूँ। तो उसने कहा कि सम्राट क्या होता है, तो सम्राट यानी क्या, महाराज। ऐसा जो है सौदागर ने कहा कि अगर तुम सम्राट बन जाओगे तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो सब लोग तुम्हारी क्या करेंगे, चाकरी करेंगे, तुम्हारी जो है हाजी हाजी करेंगे, ऐसा जो है उसने उससे कहा। और इसके साथ ही मैं जो है अपने देश की जो राजकुमारी है उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा, ऐसा भी उसने कहा है। अब जो है वो जो गडरिया है वो कहने लगा कि मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो जो है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये करो कि मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे, ऐसा जो है वो कहने लगा। एक
मूर्ख के मानिक जो है वो हंसने लगा है। अब उसके आगे देखेंगे हम। तभी अचानक सौदागर की नजर पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओहो, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है, यह तो सम्राट बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। अब देखिए, जो गडरिया ऊंटों के ऊपर लादकर जो पीतल के ढेर लेकर आया था, वो जो पीतल के ढेर जिसे जो सौदागर लेकर आया था, सौदागर जो पीतल के ढेर लेकर आया था, जिसे गडरिया जो है टेक लगाकर जो है लेटा हुआ था, उसे अब जब सौदागर ने देखा तो क्या हो गया वहां पर? जी हाँ, सोने का ढेर बन गया वो पीतल। उसमें कुछ अजीब सी चमक वहां पर आ गई थी। अब जो है, जो सौदागर है वो सोचने लगा कि ये जो गडरिया है ये क्या है, बहुत ही भाग्य का धनी है, इसके ऊपर भाग्य बहुत मेहरबान है, ये तो बना बनाया हुआ राजा है, इसे सम्राट बनाने की जरूरत ही क्या है, ये तो पहले से ही क्या है, सम्राट बना हुआ है, ऐसा वो सोचने लगा है। अब वो जो सोना है उसने बेचकर वहां की आसपास की जमीनें खरीद ली। कुछ जागीरदार जो होते हैं उन्हें पैसा देकर उनकी जागीरें भी खरीद लिए और जो है गडरिये के लिए नए नए कपड़े बनवाए और वहां पर जो है महल बनाया और जो है नौकर चाकर रखकर, सैनिक रखकर जो है उसने जो है इसे सम्राट बना दिया है। और अब जो है ये जो गडरिया था, इसे वास्तव में राजा का जो है अर्थ भी पता नहीं था। इससे जो है हकीकत में राजा किसे कहते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। यहाँ तक आज हम देखने वाले हैं। तो इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। सहयोग यानी क्या? सहायता। चरागाह यानी पशुओं के चलने का स्थान। ऐतराज यानी आपत्ति। अजीब यानी अनोखा या विचित्र। अभिमान यानी अहंकार या घमंड। अब देखिए, ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और जो हमने हाईलाइट किए हुए शब्द हैं वो आपका होमवर्क है, उसे 3 बार लिखना है। जो छायांकित किए गए शब्द हैं आपको 3 बार लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।